मान की चाह ना हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान। मान की त्याग करके, मान की अपेक्षा हो। देखो, हम जब कुछ भी करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारी मांग है, कोई चाह है, अपेक्षा है, कामना है। ये तो धन की मांग है कि इससे हमें ये मिलेगा। जो आमतौर से आप देखते हैं, जो नौकरियों में, सेवा में कहीं जाते हैं इस तरीके से नौकरी करने, तो उस नौकरी में यही है कि भाई हमने आपको ये सेवा दी, बदले में आपने हमें धन दिया। तो धन की चाह, कभी कभी अगर धन की चाह नहीं है तो मान की चाह, कि कम से कम हमारी ख्याति हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारे गुणगान किए जाएं, हमारा नाम दुनिया को बताया जाए, अखबारों में आए, तो हमारे नाम की चर्चा हो। तो कोई धन के लिए कर रहा है तो कोई मान के लिए कर रहा है। लेकिन भगवान का गुणगान, भगवान की भक्ति में न धन की चाह है न मान की चाह है। अगर चाह आ गई तो वो एक व्यापार हो गया। हमने दिया है, बदले में हमने कुछ चाहा है। तो गिव एंड टेक, इन्वेस्टमेंट, हमने इतना इन्वेस्ट किया, बदले में हमें क्या मिला, व्यापार हो गया। जहां नहीं कोई न मान की चाह है न धन की चाह है, सभी चाह से मुक्त हैं, वहां पे भगवान कहते हैं वो है गुरुपद पंकज। उस गुरुपद पंकज के अर्थ है सेवा। जो भी हमारे आसपास लोग हैं, अपने आसपास जो भी है, जहां भी है, उनकी सेवा में अपना लगाएं। कल मैंने कहा था, गुरु भी जिस तरीके से वो दृष्टांत दिया था कि एक राजा के बेटे को लेने के लिए 3 मंत्री गए। एक बहुत ऊंचाई पर था तो उनके साथ संबंध ना बना सका, संवाद ना हो सका। दूसरा उनके जैसा ही हो गया, वो भी अगर शराब पीते तो वो भी पीने लगा। तीसरा गया, उनके जैसा भी है लेकिन उनसे अलग भी है, उनके साथ भी है लेकिन उनसे दूर भी है। तीसरे उन्होंने क्योंकि अगर उनके जैसा ही हो गया, आजकल आप देखें ऐसे भी गुरु आपको मिलेंगे। कभी कभी हमने देखा, जो बेचारे पढ़े लिखे लड़के बाहर से आ जाते हैं और यहाँ पे ऐसे कुसंग मिल जाता है ऐसे गुरुओं का, जो नशे करने वाले हैं, बिगड़ जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता। पिछले दिनों मेरे पास एक पंजाब से माता आई थी, बहुत दुखी हो रही थी, अपने बेटे को खोजते खोजते आई, इंजीनियर बेटा, यहाँ खोजते खोजते आई तो देखा कोई साधुओं के चक्कर में पड़ गई, नागाओं के, किसके, गांजा वालों के। तो वो भी गांजा पीने लगा, वो भी नशा करने लगा। शरीर बिल्कुल मरणासन अवस्था, इससे सारा शरीर रोगड़ हो गया, बीमार हो गया, छीड़काय हो गया पूरी तरह से। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ उसको यहाँ से लेके गई अब वापस। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इस तरीके से बिगड़े हुए लोग भी हैं, भटके हुए लोग भी हैं, और वो भी गुरु हैं। उनकी वेशभूषा देखोगे, रहन सहन देखोगे, पहनावा देखोगे तो लोग बड़े आकर्षित होते। खूब बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, बड़े बड़े उनके गले में मालाएं होंगी, लेकिन साधना के नाम से कुछ नहीं है। समझ, उनको शास्त्रों की समझ कुछ नहीं है, साधना कुछ नहीं, सब बस यही ज्यादा गांजा वांजा पी लिया, इधर पड़े हुए हैं, उधर पड़े हैं। तो ये कोई भटके हुए लोग हैं। न बेचारे, वो कहते ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना घर भी छूट गया, घाट भी मिला नहीं, संसार भी छूट गया, परमात्मा भी मिला नहीं। ऐसे भटके हुए लोग भी हैं। और वो उनको भी जब कोई खाने पीने वाले आते तो खाने पीने वालों को खाने पीने वाले गुरु मिल जाते, नशे करने वालों को नशे वाले गुरु मिल जाते। तो गुरु अब वो भी नहीं हो कि बहुत ऊंचाई पर है, जिसके साथ हमारा संबंध ना हो, संवाद ना हो, बातचीत भी ना हो, दूर से दर्शन हो रहे, उनसे भी कुछ लाभ नहीं। वो भी 100 पीस हैं, आप 100 पीस की तरह, लेकिन वो कागज के फूल हैं, उनमें काम नहीं आएगा, उनमें जीवन नहीं है, जीवंत नहीं है, सुगंध नहीं है, वो दूर है। आकाश के तारे, चाहे जितना उनमें रोशनी हो, लेकिन फिर भी उनसे अपने घर का दिया नहीं जलेगा।
रोज अंधेरा नहीं जाएगा। घर का अंधेरा हटाने के लिए दिया जलाना पड़ेगा। वो तारे बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें प्रकाश बहुत होगा, लेकिन उनसे अपने घर का दिया अंधेरा नहीं जाएगा। अपना घर का दिया अंधेरा हटाने के लिए दिया जलाना पड़ेगा। ऐसे ही वो होंगे बड़े महान, बड़ी है उनकी ख्यात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी उनकी ख्याति होगी, लेकिन तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन आए, रूपांतरण आए, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि तुम्हारा संबंध ही नहीं है, और जब संबंध नहीं है तो संवाद नहीं है। ये मार्ग ऐसा है कि पग पग पे तुम्हें पूछना पड़ेगा, पग पग पे सलाह लेना पड़ेगा, एक एक कदम पे तुम्हें साथ चाहिए, एक एक कदम पे तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए। अब वो मार्गदर्शन कौन देगा? वो वही दे सकता है जो उस रास्ते पे चल चुका है, और जो चल चुका है, आगे बढ़ चुका है, उसे मालूम है कि वो रास्ते में क्या क्या तकलीफें आएंगी, कौन कौन से मोड़ आएंगे, कौन कौन से उतार चढ़ाव आएंगे, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, कैसे उन बाधाओं को पार किया जा सके। वो वही बता पाएगा। जो चल चुका है, आगे पहुंच चुका है, तो तुम्हें वो मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन तुम्हारा संबंध तो बने। अब मिलना जुलना भी ना हो, दूर से दर्शन हो गए, घर में फोटो रख ली, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये तो एक होता क्या है कि इसका अर्थ है वो प्यास बड़ी झूठी है। दोष गुरु का नहीं है, दोष खुद का है कि अपनी प्यास झूठी है। अगर सच्ची प्यास होती, सच्ची तड़प होती, तो हम ज्ञान की खोज में निकले होते। अब वो सच्ची तड़प है ही नहीं, प्यास है ही नहीं, बस उनका काम फोटो से हो रहा है। अगर फोटो से कुछ काम हो गया होता तो इन महापुरुष ने, अर्जुन ने कृष्ण के साथ इतना संवाद न किया होता, गीता न पैदा हुई होती। फोटो का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर कोई प्यास नहीं, तुम फोटो पूजने में ही लग गए। जैसे दूसरी मूर्तियां पूज रहे थे, ये भी एक मूर्ति बना ली, उससे कुछ लाभ नहीं। गुरु का सानिध्य अगर मिला है तो अपनी साधना में, और साधना में प्रश्न उसे उठेंगे जो चलेगा। अब तुम चलोगे ही नहीं, अगर तुमने चल पड़े हो तो तुम्हें रास्ता पूछना पड़ेगा, कौन सा मोड़ किधर जा रहा है, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, पूछना पड़ेगा। और गुरु मार्गदर्शक होगा तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुम चले ही नहीं, इसलिए तुम्हें जरूरत भी नहीं पूछने की, तुम्हारे लिए दूर का दर्शन काफी है। अगर तुम्हें चलना है और सच में तुम्हारे अंदर परमात्मा को पाने की कोई तड़प है, कोई प्यास है, तो फिर ये झूठा पानी काम नहीं आएगा, सच्चा पानी खोजना पड़ेगा, तभी वो प्यास मिटेगी। पानी शब्द से नहीं मिटेगी, और दूर से सरोवर देखने से भी प्यास नहीं मिटेगी कि दूर से सरोवर देख लिया तो भी नहीं मिटेगी। सरोवर के किनारे जाना पड़ेगा, सरोवर में उतरना पड़ेगा, सरोवर से अंजलि भरने पड़ेगी, निकट जाना होगा, दूर से नहीं। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। चौथी भगत क्या है? चौथी भक्ति भगवान कह रहे हैं कि भगवान का गुणगान करो, लेकिन कपट छोड़ के। कपट क्या होता है? हम भगवान के गुणगान में कपट कहां करते? कपट ये करते हैं कि हमने गुणगान किए भगवान का, तुम दया सिंधु हो, दीन बंधु हो, दया सागर हो, आनंद कंद हो, गरीब नवाज हो, बहुत कुछ भगवान को कहा, और उसके बाद एक सामने लिस्ट रख देते, ये पूरी कर दो। अगर दया सिंधु हो तो हम पर भी दया कर दो, गरीब नवाज हो तो हमसे ज्यादा गरीब कौन मिलेगा, हमें भी कुछ दे दो। ये प्रार्थना नहीं थी, ये भी वही स्वार्थ था, कुछ पाना था, इसलिए खुशामद कर रहे थे। जैसे आजकल लोग चापलूसी करते हैं नेताओं की, या किसी बड़े आदमी से कुछ पाना हो, किसी नेता से कुछ पाना हो, किसी अधिकारी से कुछ पाना हो, तो बड़ी चापलूसी की बातें करेंगे। और वो चापलूसी इसीलिए है कि स्वार्थ है, कुछ मांग है। एक राजा के दरबार में कोई चारण, जो राजा के दरबारों में भाड़ होते थे, जो राजा की स्तुति गीत गाते थे, एक चारण ने आके राजा की स्तुति में बड़ा सुंदर गीत गाया और राजा की भूर भूर प्रशंसा की। राजा, आपका तेज तो सूर्य चांद से भी ज्यादा है, आपके स्वभाव की गंभीरता तो सागर से भी गहरी है,
और आपके चरित्र का उत्कर्ष हिमालय से भी ऊंचा है। हिमालय से तुलना कर दी, सागर से भी तुलना कर दी, सूर्य चांद से भी तुलना कर दी। राजा समझ रहा था कि ये तुलना, ये प्रशंसा, ये स्तुति किस लिए हो रही है। तो राजा ने भी खुश होकर कहा कि मैं खुश हूं तुम्हारे इस सुंदर गीत से, इस स्तुति गान से मैं खुश हूं, और तुम्हें पुरस्कार के रूप में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। बड़ा खुश हुआ कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा मुझे दे रहा हूं। कहता कल ले जाना, कल ले जाना। दूसरे दिन राजा के पास पहुंचा, और जब राजा के पास पहुंचा तो राजा पहचाना नहीं। पूछा कैसे आना हुआ, तो उसने याद दिलाई कि कल मैंने आपको एक स्तुति गीत सुनाया था, आपकी प्रशंसा में सूर्य चांद से की, सागर से की, हिमालय से की, स्तुति गीत का सुनाया था। तो आपने खुश होकर मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी। राजा ने कहा जैसे तुमने मुझे शब्दों से खुश किया था, ऐसे मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया। लेना देना किस बात का, तुमने भी मुझे कुछ दिया नहीं, शब्द थे, उन शब्दों से तुमने हमें खुश किया। हमने भी कुछ लिया दिया नहीं, हमने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया। अगर तुम परमात्मा को शब्दों से खुश करना चाहोगे तो बदले में वो भी तुम्हें शब्दों से ही खुश करना चाहेगा। लेना देना कुछ नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई क्रांति नहीं, कोई विकास नहीं। मांग छोड़ के प्रार्थना के साथ भी अगर मांग कर दी तो प्रार्थना न रही, वो अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। क्योंकि भगवान समझ रहा है हम इसको हमारी जरूरत नहीं है, हमारी सेवाओं की जरूरत है। एक बार मैं किसी घर रुका था, वो घर का मालिक सुबह का समय 1 घंटे अखबार पढ़ा। अखबार को 1 घंटे खूब उलट पुलट के एक न्यूज को 4-4 बार 1 घंटे खूब अखबार में लगाया। आधा घंटे व्यर्थ की वार्तालाप करके मेरा भी समय खराब किया। और जब उसका फैक्ट्री का समय हुआ था तो जल्दी जल्दी स्नान करता, स्नान करके मंदिर में बैठा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और हनुमान चालीसा इतनी तेजी से पढ़ रहा है कि जैसे कोई सुपर फास्ट ट्रेन हो। कितने स्टेशन छूटते जाते हैं बीच में, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। ना हनुमान, मुझे नहीं लगता ना हनुमान कुछ समझ रहे होंगे, ना ये आदमी को समझ रहा है ये क्या बोल रहा। एक मैकेनिकल सारा चल रहा है बड़ी तेजी से। जब उसका पाठ हो गया तो मैंने उससे कहा बाबू जी आप इतनी जल्दी से हनुमान चालीसा क्यों पढ़ा? जितने प्रेम से आपने अखबार पढ़ा उतने प्रेम से हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा, उतना भी प्रेम नहीं दिखाया जितना अखबार पढ़ने में प्रेम दिखाना था। अखबार में 1 घंटा लगा लिया और हनुमान चालीसा का काम 5 मिनट निपटा दिया, जैसे कोई सिर से बोझ उतारना हो। और मैंने कहा स्वामी जी मुझे देर हो रही फैक्ट्री के लिए। तो मैंने कहा अगर आपको फैक्ट्री के लिए देर हो रही है तो फैक्ट्री में जाके पढ़ लो, आपको कुछ काम वहां भी नहीं, वहां पे भी आपको कुर्सी पे बैठना है। जरा भाव से, प्रेम से, एक हनुमान के साथ एक संबंध बना के, रिश्ता बना के, एक प्यार का संवाद हो। तुमने तो एक बोझ सा उतार दिया, झंझट सी काटी। वहां जाके पढ़ लेते। वो कहने लगा बात तो ठीक है कि हम वहां जाके पढ़ लेते, लेकिन मुझे डर यह है कि मैं खुद ड्राइव करता हूं और अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अब हनुमान चालीसा हमने पढ़ लिया तो हनुमान जी की ड्यूटी लग गई कि पायलट कार की तरफ गाड़ी के आगे आगे दौड़ो सड़क साफ कराते हुए, कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ा तो फिर भी तुमने एक्सीडेंट करा दिया, फिर भी रास्ता साफ नहीं किया। अब सोचो हनुमान को वो 5 मिनट का तुम्हारा हनुमान चालीसा कितना महंगा पड़ता होगा। बेचारे को अब दौड़ना पड़ेगा तुम्हारी सेवा में। ये हनुमान की जरूरत है या हनुमान की सेवाओं की जरूरत है? सोचो, ये प्रार्थना भगवान के लिए कर रहे हैं या भगवान को भी
अपनी सेवा में लगाना चाहते कि जो हमें संसार से ना मिला, व्यक्तियों वस्तुओं से नहीं मिला, दौलत से नहीं मिला, वो जरा तुम कृपा करो, तुम देने आ जाओ, उसकी सेवाएं मिले। और लोग जाते भी हैं इसी तरीके से, मेरा ये काम करा दो तो तुम्हें भी इतना हिस्सा देंगे। जैसे रिश्वत, भ्रष्टाचार जैसे लोग और जगह रिश्वत देते हैं, यहां मंदिरों में भी जाके हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, 500 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। 5 लाख का काम कर दो तो 5,000 तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा नाम का प्रसाद बांट देंगे। अपने पास 5 लाख आ जाए तब तुम्हें 5,000 दे देंगे। अब सोचो, अगर तुम्हें वो 5 लाख देके और 5,000 ले रहा है तो पूरा 5 लाख अपने पास क्यों नहीं ले लेगा? तुम्हें देने की क्या जरूरत? अब ये प्रार्थना है हमारी, ये हमारी आस्तिकता है, ये हमारा धर्म है। धर्म के नाम से झूठा आडंबर और कुछ नहीं है। इससे कुछ होने वाला ना, कोई भगवान तुम्हारे इस भुलावे में आता है कि तुम बड़े भक्त हो, तुम्हारा हम काम करा दे। ये बात अलग है, संयोग से कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई भगवान तुम्हारे 5,000 रुपए के लालच में नहीं आता। कोई हनुमान तुम्हारे प्रसाद के लालच में नहीं आता। कोई हनुमान तुम्हारा हनुमान चालीसा सुन के तुम्हारी कार के आगे नहीं दौड़ रहा। ये धर्म के नाम से भटकाव, आडंबर। भगवान के गुणगान करो, लेकिन कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तो अंदर इतने भर गए, प्रेम से इतने भर गए कि तुम्हारे अंदर से परमात्मा के प्रति एक अहोभाग्य प्रकट हो रहा है, एक आभार प्रकट हो रहा है। तो इतने अंदर से भर गए, जरूर नहीं, इतने अंदर से भर गए कि अपने आप अंदर से एक अहोभाग्य प्रकट हो रहा है। और बहुत बार सच में तुम्हारे अंदर एक अहोभाग्य है, एक आभार व्यक्त करना है, तो मैं कहते शब्द भी जरूरी नहीं है। तुम्हारे आंख के 2 बूंद आंसू उसे बता देंगे। उन आंसुओं से जो प्रकट होगा वो शब्दों से भी प्रकट नहीं हो सकता। और तुम ना भी बोलो तो परमात्मा जान रहा है कि तुम्हारे अंदर कितना अहोभाग्य है। वो अहोभाग्य मीरा में प्रकट हुआ नृत्य के रूप में, नानक में प्रकट हुआ गीत के रूप में। उनकी मस्ती कुछ और थी, उनका आनंद कुछ और था, उनका सौंदर्य कुछ और था, उनका संगीत कुछ और था, उनके कदमों के नृत्य कुछ और थे। जहां से निकल जाते एक सुगंधी बिखर जाती, एक हरियाली आ जाती, एक ताजगी आ जाती लोगों में जहां से निकल जाते। उन्होंने जो अंदर परमात्मा को पाया उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे। कोई मांग नहीं उनकी, कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगत मम गुण गने छाड़ कपट तजमान। चौथी भक्ति भगवान के गुणगान, लेकिन कोई मांग नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति भगवान कह रहे हैं कि मंत्र जाप, लेकिन मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप बताया नहीं कौन सा मंत्र हो, मंत्र कुछ भी हो। वाल्मीकि को मरा मरा कहा था नारद ने, तो नारद जी ने मरा मरा राम राम कहा, लेकिन वाल्मीकि के मुंह से राम राम ना निकले, मरा मरा निकला। वाणी में भले मरा रहा, लेकिन वाल्मीकि के दिल में राम था, भाव राम का था, भक्ति राम की थी, प्रार्थना राम की थी। तो उल्टा नाम जब के भी वाल्मीकि भगवान को प्राप्त कर लेते। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान में दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप का बड़ा महत्व नहीं है कि कौन सा मंत्र हो, कुछ भी मंत्र हो, लेकिन भगवान में दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया।
मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। मेरा भक्त मुझे कौन प्रिय है? जो दृढ़ निश्चय वाला है, जो समर्पित भाव से है, समर्पित बुद्धि से है, जिसका जीवन समर्पित है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान में दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास किस बात का? इस बात का ही दृढ़ विश्वास कि परमात्मा मेरे योग क्षेम का वाहन कर रहा है। गीता में भगवान कहते हैं योगा क्षेम वाहम्यहम्, हम आप अपने भक्त के योग क्षेम का वाहन कर रहे हैं। यानी योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा रहे हैं। जो हमारे भक्त को, साधक को, प्रेमी को चाहिए वो मैं दे रहा हूं, और जो मिला है उसकी रक्षा भी कर रहा। क्षेम, योग का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति, और क्षेम का अर्थ है प्राप्ति की रक्षा। अब ये भरोसा आ गया कि योगक्षेम भगवान ने कहा है, भगवान कर रहा है। जो हमारी जरूरत है वो दे रहा है, तो मांग की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मालूम है हमें कब चाहिए, क्या चाहिए और कब चाहिए, वो दे रहा है। साधु गांठ न बांधिया उधर समाता ले, साधु गांठ न बांधिया उधर समाता ले, आगे पीछे हर खड़े जब मांगे तब दे। जिनका ऐसा भाव है, इतना विश्वास है, वो कहते आगे पीछे हरि खड़े। पहले भी उसने दे रहा, आगे भी वही दे रहा है। और जो मिला है उसकी भी चिंता नहीं कि उसकी सुरक्षा की चिंता हो, वो भी वही करेगा। उस पर ऐसा भरोसा आ जाए तो भगवान में दृढ़ विश्वास आ गया। फिर तुम्हारा एक एक शब्द भगवान का मंत्र हो गया। कबीर कहते थे चलन फिरन को सेवा समझूं, खान पान को सेवा चलूं, चलन खान पान को पूजा समझूं, चलन फिरन को सेवा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा। खान पान को पूजा समझूं, चलन फिरन को सेवा, जब सोऊं तब करे दंडवत। यानी तुम्हारा एक एक कर्म, तुम एक एक कदम जहां बढ़ा रहे वो परमात्मा की तरफ है। उसके लिए ये नहीं किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, तुम जहां हो वहां मंदिर है। जहां तुम्हारे कदम पड़ रहे वहीं परमात्मा तुम्हारी अंग संग है। तुम्हारी वाणी से जो निकल रहा है वो परमात्मा की ही वाणी निकल रही है। तुम तो बांसुरी बन गए उसको प्रकट होने के लिए। शब्द उसके हैं, स्वर उसके हैं, संगीत उसका है, गीत उसका है, तुम तो निमित्त बन गए। शब्द शब्द आपका मंत्र हो जाएगा। लेकिन मम दृढ़ विश्वास है, भगवान में दृढ़ विश्वास आ जाए। और जहां दृढ़ विश्वास है दो चीजें चली जाएंगी, मांग और शिकायत। ना कोई अब मांग है ना कोई शिकायत। मांगू क्या? बिना मांगे उसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया। और शिकायत क्या है? जो कुछ कर रहा हमारा हित है। डॉक्टर के पास जाए, कभी वो कड़वी दवा दे, कभी मीठी दवा दे, कभी इंजेक्शन लगाए, ऑपरेशन बताए, जो भी कर रहा उसमें हमारा हित है। रोग कुछ ऐसा है, मीठी दवा से जाएगा, खांसी है तो मीठी दवा चला जाएगा। कोई मलेरिया है तो कड़वी दवा क्लोरोक्विन से जाएगा। और कुछ ऐसा है, कहीं फोड़ा है, कुछ ऐसी चीज, तो उसके लिए ऑपरेशन भी। अब जो डॉक्टर दे रहा उसमें हमारा हित निहित, हम स्वस्थ होंगे, हमारा रोग कटेगा, कोई शिकायत नहीं। ऐसे एक सामान्य डॉक्टर पे हमने विश्वास भरोसा किया, परमात्मा में ये भरोसा आ जाए कि परमात्मा जो कर रहा, सुख या दुख, मान या अपमान, लाभ या हानि, संयोग या वियोग, जन्म या मौत, जो भी दे रहा उसमें हमारा हित निहित है। परमात्मा तो हमारे अंग संग है, वो हमारा, उससे भूल चूक नहीं हो सकती है, सर्वज्ञ है। और उससे ज्यादा हमारा कोई हितैषी नहीं हो सकता। तो मम दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास आ जाए तो आपका वाणी का एक एक शब्द परमात्मा के गीत हो गए, परमात्मा की प्रार्थना हो गए, जाप हो गया। छठदम शील व्रत बहुकर्मा। छठवीं भक्ति भगवान कह रहे हैं कि संसार में से थोड़ी सी विरक्ति लाओ, जीवन में थोड़ा शील हो, यम नियम आसन प्राणायाम जिस तरीके से है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अहिंसा का व्रत हो, कि किसी के प्रति हिंसा की वृत्ति न हो, किसी को सताने की बात न हो, मनसा वाचा कर्मणा,
न मेरे मन में किसी के प्रति हिंसा की वृत्ति हो, सताने की बात हो, शोषण की बात हो, न वाणी में किसी के प्रति हिंसा हो, और न हमारे क्रिया के व्यवहार से किसी की हिंसा हो, किसी को तकलीफ हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को सताना हो। अहिंसा हो, सत्य हो, हमारी वाणी में सत्य हो, हमारे व्यवहार में सत्य हो, हमारे मन में सत्य हो, तो सत्य में हमारा जीवन हो। आज से किसी का भी साथ अन्याय न करना, किसी की चोरी न करना, किसी से कुछ झूठा धोखा देके, गलत ढंग से, छल से, प्रपंच से, धोखे से किसी से कुछ ले लेना, ये आस्ते हो जाएगा। अपनी इंद्रियों का निग्रह हो, ब्रह्मचर्या हो, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्या। तो ब्रह्मचर्या क्या है? ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसी दैवीय परमात्मा की जैसी हमारी व्यवहार क्रिया का लाभ हो जाए। छठदमशील विरत बहुकर्मा। बहुत सारे हमारा मन संसार के बहुत कामों में व्यस्त है, थोड़ा सा समय निकालें। कितना ही व्यक्ति संसार के क्रियाकलाप में लिप्त हो, लेकिन फिर भी 24 घंटे में एक बार 2 बार भोजन के लिए समय निकालता है, स्नान करने के लिए समय निकालता है, रात्रि विश्राम करने के लिए समय निकालता है। वो ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास समय नहीं है। आज तक किसी को नहीं मैंने सुना कि कोई ये कहता हो कि मेरे पास समय नहीं है स्नान करने का, मेरे पास समय नहीं है रोटी खाने का, या मेरे पास समय नहीं है सोने का। लेकिन इतना ये जरूर कहेंगे भगवान के भजन के लिए समय नहीं। कितने लोग ऐसे होते जो कहते महाराज आप सत्संग की बात करते हो, आप भजन पूजन की साधना की बात करते हो, ध्यान की बात करते हो, यहां तो मरने की फुर्सत नहीं। अब जो कहते हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है ध्यान के लिए, वो बेचारे मर भी जाते हैं और बिना फुर्सत के मर जाते हैं। मेरी आंखों के सामने ऐसे तमाम लोगों के जीवन आते। एक सज्जन को ऐसी ब्लड प्रेशर रहता था, तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी मेरी ब्लड प्रेशर रहता है। तो मैंने कहा तुम कुछ समय के लिए ध्यान के लिए जाओ। संयोग से उस दिनों हमारा काफी संपर्क विपश्यना वालों से था, तो मैंने खुद भी बहुत सारे विपश्यना के ध्यान शिविर किए थे। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप 10 दिन का विपश्यना शिविर करके आओ, विपश्यना ध्यान का शिविर करके आओ। जब मैंने कहा 10 दिन का विपश्यना शिविर करके आओ, तो कहा स्वामी जी आप 10 दिन का समय बता रहे, यहां तो 10 घंटे का समय निकालना मुश्किल हो जाता। काम इतना ज्यादा है, व्यस्तता इतनी ज्यादा है, काम करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि 10 घंटे का समय निकालना भी मुश्किल लगता है। अब मैंने कहा इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि भाई तुम फैक्ट्री चलाओ, दवाई हम खाएंगे, तब तो नहीं बनती बात। बीमार होने पर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, दवा भी खाना पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। अगर बीमारी को बीमारी मानते और उसके घातक परिणाम हम समझ रहे हैं कि बीमारी का घातक परिणाम क्या होगा, तो हमें समय निकालना पड़ेगा। जब मैंने इन सज्जन से कहा तो वो कहने लगे स्वामी जी मेरे पास समय ही नहीं है। फिर मैंने कहा मैं और कुछ नहीं कह सकता है। परिणाम ये निकला जो ये सज्जन कह रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है। और ध्यान रखना, उन्हें यह भी कहा कि रात को हमारी 2 बजे नींद खुल जाती, फिर नींद नहीं आती, अनिद्रा भी शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर भी शुरू हो गया, समय नहीं है, काम की व्यस्तता ज्यादा है, नींद कम हो गई, बीपी शुरू हो गया, मन बहुत तनाव से भरा हुआ है, मन बहुत अशांत है, मन में बहुत परेशानी है। परिणाम क्या हुआ? उन सज्जन की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। समय नहीं था। भगवान साधना के लिए
ध्यान के लिए समय नहीं निकाला, लेकिन कोई काम रुके। फिर छोटे छोटे उनके बच्चे थे। अब परिवार कैसे चला कैसे नहीं चला वो तो चलो संभालना था परमात्मा को, जैसे भी हो। कहने का जो व्यक्ति कह रहा था मेरे पास समय नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, वो आदमी बिना फुर्सत के मर गया। बड़ी हास्यास्पद ये बात लगती है, बड़ी बचकानी ये बात लगती है जब कोई आदमी कहता कि मेरे पास समय नहीं है। समय तो है लेकिन समझ नहीं है। मुख्य बात है, समय तो है लेकिन समझ नहीं है। उसकी ध्यान की कीमत नहीं तुम समझ रहे, उसका मूल्य नहीं समझ रहे, उसका महत्व नहीं समझ रहे, उसका लाभ नहीं समझ रहे। तुम्हें लाभ दिख रहा है फैक्ट्री में, तुम्हें लाभ दिख रहा है, सुख दिख रहा है दौलत में, तो दौलत कमाने के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है। फैक्ट्री चलाओगे पैसा कमाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे, ज्यादा सुविधा, उसके लिए समय है। लेकिन ध्यान से क्या मिलेगा, उसकी समझ नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए तुम्हारे पास तुम बहाना करोगे समय नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, और ऐसे लोग बिना फुर्सत के मर जाते। भगवान भी इतनी दया नहीं करता कि वही दया करे कि भाई पूछ के जाए कि समय कब है तभी हम आए। छठदमशील विरत बहुकर्मा, जो हमारा मन संसार में बहुत आसक्त है और चारों तरफ अस्त व्यस्त है, इधर जाल में फंसा, उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा, उससे मन में कहीं स्थिरता नहीं है, मन को कोई शांति नहीं है। वो होगी भी नहीं, कहां से होगी सोचो। दौड़ना और विश्राम एक साथ नहीं हो सकते। आप कहो हम दौड़े भी और विश्राम भी हो जाए। अगर विश्राम चाहिए तो दौड़ना बंद करना पड़ेगा। शांति चाहिए तो संसार से मन को थोड़ा हटाना पड़ेगा। संसार में रहोगे तो ये दौड़ रहेगी, ये चाह रहेगी, तो कोई सुख का कोई कारण नहीं, शांति का कोई कारण नहीं, विश्राम का कोई कारण नहीं। छठदमशील विरत बहुकर्मा, भगवान कहते छठवीं भक्ति है कि जो संसार में हमारा मन इतना आसक्त है, इतना व्यस्त है, थोड़ा वहां से हटाओ। कभी कभी मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चों को देखते, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेल रहे। एक दिन मैंने एक बच्चे को बुलाया, वो खिलौनों से खेल रहा था, 5 साल का बच्चा खिलौनों से खेल रहा। मैंने उस बच्चे को बुलाया, जब मैंने उसको बुलाया तो वो कहने लगा स्वामी जी मेरे पास समय नहीं है। वो कहने लगा मेरे पास समय नहीं है। मुझे याद आई, हमने कहा ये बच्चा कह रहा मेरे पास समय नहीं, इसका बाप भी यही बात कह रहा है मेरे पास समय नहीं है। खिलौने बदल गए। ये बच्चे के खिलौने थोड़ा कम सस्ते हैं, प्लास्टिक के हैं। इसके पास जरा सोने चांदी के खिलौने आ गए, थोड़े ज्यादा कीमती खिलौने आ गए। खिलौने वो भी है, खिलौने ये भी है, खिलौने वो भी है। ना इन खिलौने से इसको कुछ मिलेगा, ना उन खिलौने से उनको कुछ, के बाप को कुछ मिलेगा। वो भी खिलौने से खेल रहा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अंदर की जो विपन्नता है, अंदर की जो दारिद्रता है, अंदर का जो असंतोष है, अंदर की जो अशांति है, इन खिलौनों से पूरी होने वाली नहीं है, ये भरने वाली नहीं है, वो हटने वाली नहीं है। ऐसा कोई देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, संसार की किसी वस्तु व्यक्ति से जिसको अंदर से तृप्ति आ गई हो, एक इनर कंटेंटमेंट, अंतर संतुष्टि, संतोष, चाहिए तो दौड़ लो। मिरेज है, दौड़ो, लगेगा आगे जल है, फिर दौड़ो, आगे जल है, आगे जल है। जल होता नहीं है, मिरेज है, मृग तृष्णा है, एक इल्यूजन रहेगा, दिखावा रहेगा, छलावा रहेगा। दौड़ रहे उसी छलावे में लोग, और कोई उनको रोकना चाहे कि भाई रुको आगे जल नहीं है, तो कहते नहीं नहीं सारी भीड़ दौड़ रही, तुम अकेले तुम्हारी बात कैसे मान ले। इक्के दुक्के हैं जो कह रहे नहीं है जल है, सारे दौड़ तो उधर ही है, सारी भीड़ तो उधर ही है, तो भीड़ के साथ वो भी दौड़ रहे। वही इक्के दुक्के, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई कबीर, कोई मीरा, रोकने की चेष्टा करते, तो कह रहे कि ये ना समझ लोग।
उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उन पर भरोसा नहीं आ रहा, दौड़ लो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो दौड़ जहां तुम्हें ले जाएगी उससे फिर वापस लौटने का कोई उपाय नहीं। जिस तंद्रा में तुम पड़ गए हो, जिस मूर्छा में तुम खो गए हो, लग नहीं रहा कि अब कभी जागोगे, उससे निकल पाओगे। सातम मोहमय सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति है सातम मोहमय सम जग देखा। भगवान सारा संसार परमात्मा का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं पेड़ा में जोर जुग पानी। ये सारी सृष्टि राम की ही सृष्टि है। हर नाम रूप में वही समाया हुआ है। हर प्राणी परमात्मा का मंदिर है। सातम मोहमय समझे, सारी सृष्टि अगर उसकी है तो किसके साथ बैर, किसके साथ द्वेष, किसके साथ शत्रुता, किसे सताओगे, किसे लूटोगे, किसका शोषण करोगे। सिया राम में सब जग जाना, सारी सृष्टि उसी का रूप विस्तार है। मैंने कहा ना, सागर की किसी एक लहर में भी तुमने जहर मिला दिया, वो जहर सारी झील में फैल जाएगा, सारे सागर में फैल जाएगी, क्योंकि वो झील सागर से अलग नहीं है। हम जहां भी अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, झूठ करेंगे, वो परमात्मा से ही झूठ होगा, परमात्मा के साथ ही अन्याय होगा, परमात्मा के प्रति वो हिंसा होगी, क्योंकि परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है। सारी सृष्टि उसी में समाई हुई, सारी सृष्टि में परमात्मा समाया हुआ। सातम मोहमय सम जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेगा। भगवान कहते हैं मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त का, मेरे संत का सम्मान हो। आपके घर में सब जगह बिजली होती है, हर कमरे में बिजली है, हर जगह उसके तार बिछे हुए हैं, लेकिन आपको कहीं पे मोबाइल चार्ज करना हो तो मोबाइल चार्ज करना तो कहां लगाएंगे, जहां प्लग है, क्योंकि प्लग से सुविधा होगी कि प्लग ने तुम्हें बिजली के साथ जोड़ दिया, उस एनर्जी के साथ जोड़ दिया। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन संत बनते हैं निमित्त कारण प्लग की तरह तुम्हें परमात्मा से जोड़ने के लिए। संतों के माध्यम से तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो, और परमात्मा से जब जुड़ जाते हो तो संत कुछ नहीं करते, जुड़ते तो उधर तो संत तो एक खिड़की बने तुम्हें झांकने के लिए अनंत आकाश में। उस खिड़की के माध्यम से तुमने, खिड़की से दृष्टि हट गई, खिड़की पे ही सीमित मत रखो, खिड़की से आगे ले जाओ अनंत आकाश की तरफ। संत ने एक उंगली दिखाई और इशारा किया, वो है चांद, लेकिन संत की उंगली ना पकड़ लेना, और संत की उंगली पे ही ध्यान मत देना, संत की उंगली से आगे ध्यान को ले जाना चांद तक। संत ने इशारा दिया, संत एक माध्यम बने, एक निमित्त बने उस परमात्मा में झांकने के लिए। लेकिन अगर वो खिड़की भी ना होती, सोचो तो झांकते कैसे? तुम तो अंदर बैठे हुए थे बंद अंधेरे में, संत खिड़की बने उस रोशनी तक पहुंचाने के लिए तुम। तो भगवान कहते हैं सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, लेकिन भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा मेरे संत को। क्योंकि अगर संत के साथ तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, उसके साथ जुड़े नहीं है, तो परमात्मा से कैसे जुड़ पाओगे? जमीन में हर जगह पानी है, हर जगह पानी है, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है, कहीं कुआं खोदना पड़ता है, और जब कुआं खोदा तो वो कुएं से तुम्हें पानी मिल जाता। ऐसे ही संत बनते हैं कुआं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। पर जल तो हर जगह पृथ्वी में है, लेकिन जहां कुआं बना वहां वो प्रगट है, वो जल वहां प्रगट है, उससे हम प्यास बुझा सकते हैं। ऐसे ही संतों में परमात्मा प्रगट है, और संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से परमात्मा से तुम जुड़ सकते हो, मिल सकते हो, उसका स्वाद ले सकते हो, उसको पी के अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो मोते अधिक संत कर लेखा।
अष्टम जथा लाभ संतोष। आठवीं भक्ति भगवान कहते हैं अष्टम जथा लाभ संतोष। आठवीं भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोष। जथा लाभ का अर्थ है जो मिला है उसमें जथा लाभ। ठीक यही बात गीता में भगवान कहते हैं यदिच्छा लाभ संतुष्टा। यदिच्छा लाभ, यदिच्छा लाभ का वही अर्थ है जो जथा लाभ का। जथा लाभ का अर्थ है जो आधा गिलास पानी से भरा है, आधा गिलास खाली है, तो आधा भरे पर दृष्टि रहो। दृष्टि खाली से हटा के भरे पर ले आओ। आधा भरा, आधा भरा, आधा भरा। वो आधा भरा सदा रहे। अमीर से अमीर का भी आधा खाली है और गरीब से गरीब का भी आधा भरा है। अब दृष्टि खाली से हटा के भरे पर ले आओ। अगर खाली पर दृष्टि है तो मांग रहेगी, शिकायत रहेगी। खाली पर अगर दृष्टि है तो मांग रहेगी, और भरे पर दृष्टि है, आधा भरा, तो भगवान को धन्यवाद दोगे, आभार व्यक्त करो, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है कि पूरा खाली नहीं है। अमीर से अमीर का भी आधा खाली। आज इस दुनिया में आप देखो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पूरा भरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनके पास ज्यादा है वो और ज्यादा मांग कर रहे हैं। कोई धन की दौड़ में, पद की दौड़ में, कोई रुका हुआ नहीं, कोई तृप्त नहीं है। किसी का जीवन में कहीं संतोष नहीं है, किसी का गिलास पूरा भरा नहीं है। उनको भी खाली है, रिक्तता है, इसलिए तो उसे पूरा करना चाहते, भरना चाहते हैं, इसीलिए तो वो दौड़ है। पद से भरो, पैसे से भरो, भरो उसे जो खाली है। उन्हें उनका भी आधा खाली, जिनके पास खूब दौलत है, जिनके बड़े पास ऊंचे ऊंचे पद है, और जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं, जिन्हें हम कहते हैं भिखारी, उन भिखारियों का भी आधा भरा हुआ है, उनका गिलास भी आधा भरा हुआ है। एक बार नारद जी से किसी भिखारी ने कहा, नारद जी मेरा हाथ देखो, परमात्मा मुझ पर भी कृपा करेगा, मुझे भी कुछ देगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारा हाथ क्या देखें, तुम्हें देख के ही लग रहा है कि भगवान ने तुम्हें लाखों करोड़ों दे रखे। जब कहा भगवान ने तुम्हें लाखों करोड़ों दे रखे हैं, तो कहा नारद जी कैसी झूठ मूठ की बातें करते हो, कैसी झूठी झूठी बातें करते हो, तुम लाखों करोड़ों की बात कर रहे नारद जी, यहां तो सुबह का समय है, चाय पीने की इच्छा है, 10 रुपए भी मेरे पास नहीं है, कहां है वो लाखों करोड़ है। नारद ने कहा, आओ मेरे साथ, जो तुम्हारे पास है उसका मैं मोल करवा दे। इस व्यक्ति को लेके, कहते वो साधु नारद उस व्यक्ति को लेके राजा के दरबार में जाता, और राजा को जाके कहा, देखो ये अपनी आंख बेचना चाहता है, एक आंख का क्या कीमत है। राजा ने कहा, एक आंख का 10 लाख रुपए, और 2 आंखों के 20 लाख रुपए। साधु का देख, ज्यादा 5-10 ग्राम की हैं, ये 10-10 ग्राम की होंगी, एक आंख दे दे 10 लाख मिल जाएंगे, दोनों आंख दे दे 20 लाख मिल जाएंगे। सोचो, अब आंख की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आंख ना हो, जो जन्मांध हैं, जिनके पास आंख नहीं है, उनसे पूछो आंख की क्या कीमत है। वो लाखों करोड़ों देने को तैयार कि उन्हें आंख मिल जाए, लाखों करोड़ों देने को तैयार कि उनको आंख मिल जाए। आंख की कीमत, आंख का मूल, आंख का महत्व किसी अंधे से पूछो। आज किसी की किडनी डैमेज हो जाती है, और एक किडनी, आज भगवान ने एक नहीं 2 किडनी आदमी को दी, एक से काम चलता है, दूसरी स्टेपनी के तौर पे जरूरत पड़े तो वो दूसरी काम आ जाए। और कभी कभी जिनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई और किडनी लगानी है, ट्रांसप्लांट करानी है नई किडनी, तो देखो बाजार में पहले तो मिलेगी नहीं, आज तो सरकारी कानून ऐसे बन गए कि कोई घर का रिश्तेदार ही दे, अपना नजदीक का दे, और कोई इधर उधर से जुगाड़ लगा के पाना भी चाहे तो सोचो 20-20, 30-30 लाख एक किडनी के, और वो भी चले ना चले कोई गारंटी नहीं, कि जब पहले असली काम नहीं आई तो नकली कौन सी एक दो दूसरे की दी हुई किडनी कहां काम आएगी।
वो चलती भी नहीं। प्राय हमने देखा ऐसे लोग जिन्होंने किडनी लगवाई हैं 2-4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं चलती हैं, क्योंकि जो कारण पहले थे जिससे किडनी पहले खराब हुई है पहले वाली, वो कारण अभी भी वही है, वो शुगर अभी भी वही है, वो दवाइयां अब भी वही चल रही हैं, बीपी वही वैसा का वैसा है। तो जिससे पहले असली वाली अपनी थी वो खराब हो गई, शुगर से, डायबिटीज से, जिस बीपी से। अब ये उधार ली हुई पैसे से खरीदी हुई कहां काम आएगी? कितना पैसा लग जाता। लीवर ट्रांसप्लांट कराना हो, हार्ट भगवान ने बड़ा अच्छा दिया है, हार्ट में कोई बाईपास करानी हो, सोचो। अब इनकी कीमत क्या है उससे पूछो जो बीमार है। अस्पताल में जाओ, कितने लोग बड़े दौलत वाले हैं, बड़ी बड़ी कोठी वाले हैं, बड़े बड़े महल हैं उनके पास, लेकिन अस्पतालों में किस तरीके से नरक का जीवन जीत रहे। रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खा रहे। बड़े बड़े कोठियां हैं, महल हैं, लेकिन नींद नहीं आती है, कंपोज खा करके सोते। इस भिखारी से कहा, देख तेरे पास भगवान ने कितना कुछ दिया है, तुझे कम से कम अच्छी नींद तो आती है, फुटपाथ ही से अच्छी नींद तो आती है, 2 टाइम खाने को भोजन तो मिल जाता है, शरीर पर कुछ वस्त्र तो है, और शरीर तो सबसे बड़ी बात है कि शरीर तो निरोग है। इन देखो जो अस्पतालों में पड़े हैं, शरीर तो निरोग है। भिखारी को भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आधा उसका भी भरा है। कम से कम शरीर निरोग है, शरीर स्वस्थ है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, श्रम करके बहुत कुछ कर सकता आदमी अपने लिए। एक मुंह को, एक पेट को भरने के लिए 2 हाथ पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये आदमी बात है कि आदमी एक आलसी हो और कुछ करना ही ना हो तो बात अलग है, अन्यथा परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता है। अष्टम जथा लाभ संतोषा, जथा लाभ। अगर संतोष जीवन में नहीं है, आधा खाली ही देखते रहे, आधा खाली ही देखते रहे, तो वो कभी पूरा होगा नहीं, वो भरेगा नहीं, कभी नहीं भरने वाला। एक बार कहते हैं ऐसे ही एक नारद जी के सामने एक और भिखारी ने भिक्षा पात्र फैलाया। जब भिखारी ने भिक्षा पात्र फैलाया, कुछ नारद जी डाल दो इसमें, तो नारद जी ने कहा मैं तो कुछ रखता नहीं, अब तुमने सुबह सुबह के शाम भिक्षा पात्र ही फैलाया, तुम्हें निराश क्या करें। नारद जी ने उसे एक सिफारिश का पत्र लिखा और कुबेर के पास भेजा, देवताओं के खजांची कुबेर के पास भेजा कि कुबेर तुझे इतना कुछ दे देंगे कि तेरी दरिद्रता मिट जाए, तेरा मांगना छूट जाए। ये नारद जी का पत्र लेके कुबेर के पास पहुंचा। कुबेर ने देखा नारद जी की सिफारिश, अपने मंत्री को बुला के कहा इसके पात्र में इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात भर दो कि ये मांगना ही छोड़ दे, तृप्त हो जाए, पात्र इसका भर जाए। कुबेर के मंत्री टोकरियां भर भर के लाते, पात्र छोटा है लेकिन दिखाने के लिए देखो कुबेर के पास कितनी दौलत है, कितने सोना है, कितना चांदी है, कितने हीरे हैं। आश्चर्य ये पात्र इतना छोटा कि एक मुट्ठी से भर जाए। जब 1-2 मुट्ठी डाली, अब जितना डालता वो खाली का खाली रहता। टोकरे पे टोकरे, टोकरे पे टोकरे आते गए और जितना डालते गए वो सब खाली रहता, समा जाता उसके अंदर, सब खाली ही खाली रहा, भर न सका। कुबेर भी इस भिखारी के भिक्षा पात्र को देवताओं के खजाने से भर न सका। तो कुबेर ने आके इस भिखारी से पूछा, महाशय ये किस चीज का बना है, किस धातु का बना है, क्या चमत्कार है। इस पात्र बहुत छोटा है लेकिन देवताओं का खजाना भी खाली हो गया, छोटा सा पात्र ना भरा, ये किस चीज का बना है। जब इस भिखारी से पूछा किस चीज का बना है, किस धातु का बना है, तो उसने कहा ये कुछ और नहीं, आदमी की खोपड़ी है। मरघट से निकल रहा था, एक खोपड़ी मेरे पैर से टकराई, उसे ले लिया और उसको पात्र बना लिया। आदमी की खोपड़ी ये भरेगी नहीं। सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो तब भी आदमी बस नहीं करेगा, ये भरेगी नहीं कभी। अगर खाली को देखते रहे, रिक्त को देखते रहे तो कभी भरने वाली नहीं, संतोष फिर कभी नहीं आएगा। संतोष, और बिना संतोष के जीवन में शांति नहीं आएगी, बिना संतोष के जीवन में सुख नहीं आएगा। दौड़ बनी रहेगी, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। अगर जीवन में शांति चाहते हो, विश्राम चाहते हो, तो संतोष
आवश्यक है। और संतोष तभी आएगा जो मिला है, भगवान ने जो दिया उस पर दृष्टि रखो। आधे भरे पर, आधे खाली पे नहीं, आधे भरे पर। जो दिया है भगवान ने हमारी जरूरत से ज्यादा दिया, हमारी आवश्यकता से अधिक दिया। उसकी करुणा, उसकी कृपा तो अपार है। हमारा पात्र छोटा पड़ रहा है, उसकी कृपा तो अपार है। जो मिला है उसके लिए परमात्मा को आभार व्यक्त करो, धन्यवाद दो। अष्टम जथा लाभ संतोषा, और सपने वो नहीं देखे पर दोषा। दूसरों में दोष ना देखो। जब हम अंगुली का इशारा करते हैं दूसरी तरह के, वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये 3 अंगुलियां अपनी ओर मुड़ी होती कि अगर उधर एक दोष है तो अपने अंदर 3 दोष है। बुरा जो दीखन में चला, बुरा जो दीखन में चला, वो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो दीखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। सारी दुनिया बीमार हो, उसकी चिंता मत करो। अपना रोग मिटा लो, अपना रोग मिटा लो, अपने को स्वस्थ कर लो, अपने दोष मिटा लो। दुनिया को दोष देख देख के हम अपने दोषों को संरक्षण दे रहे, अपने दोषों को और बचा रहे हैं। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत, इसलिए हम भी गलत। इससे तो बात नहीं होगी, बनेगी। सपने वो नहीं देखे पर दोषा, दूसरों में दोष ना देखो, अपने दोष देखो। दूसरों को दर्पण मत दिखाओ, खुद दर्पण देखो, और खुद दर्पण देख के अपने अंदर कहीं कुरूपता है, कालिक है, जरा उसे स्वच्छ कर लो, साफ कर लो। लेकिन दुर्भाग्य से आज माहौल ऐसा हो गया कि आदमी दूसरों के दोष देख रहा है, उसमें ये दोष, उसमें ये दोष। कहते सृष्टि के आदमी ब्रह्मा जी ने आदमी को 2 थैले दिए। एक थैले में, एक बैग में उसके अपने दोष थे, अपनी बुराइयां थी, अपने अवगुण थे, और दूसरे थैले में, दूसरे बैग में उसके पड़ोसी के दोष थे, उसके अवगुण थे, उसकी बुराइयां थी। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा पड़ोसी का थैला पीछे रखना, अपना आगे रखना, और अपने को सुधारना, अपने को दोष मुक्त करना। कहते उस दिन आदमी से भूल हो गई। और क्या भूल हो गई? उसने अपना तो पीछे कर लिया और पड़ोसी का आगे कर लिया। और उस दिन से आज दिन तक आदमी पड़ोसी के अवगुण देख रहा, पड़ोसी के दोष देख रहा, पड़ोसी में बुराइयां दिख रहा, लेकिन और पड़ोसी हमारे दिख रहा। हम पड़ोसी के देख रहे हैं, पड़ोसी हमारे देख रहे हैं। वो हमारी तरफ इशारा कर रहा, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे। ना वो सुधर रहा, ना हम सुधर रहे। वो भी बीमार, हम भी बीमार। वो भी दोष में आसक्त लिप्त, हम भी उसी में लिप्त। सपने वो नहीं देखे पर दूसरों के नहीं देखो, अपने देख लो, अपने को सुधार लो, अपने को संभाल लो, अपने को दोष मुक्त कर लो। सारी दुनिया भी बीमार हो, कम से कम अपने को स्वस्थ कर लो। हो सकता है मुझे स्वस्थ देखकर दूसरे को भी स्वस्थ होने की प्रेरणा जग जाए। नौवीं भक्ति भगवान के नमम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ये हरस न दीना। नौवीं भक्ति है भगवान के नमम सरल सब संचल हीना। सरलता जीवन में, सरलता हो और किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं। मम भरोसे ही हरस, भगवान के भरोसे। छल किसको करना है? दिखावा किसको करना है? धोखा किसको देना है? नमम सरल, सरलता, अंदर बाहर से एक जैसे। और जो मिला है उसकी परमात्मा की कृपा है, जो आज मिला है कल छिनेगा। सरलता, जितनी विनम्रता हो, जितनी सरलता हो, जितनी सहजता हो, तो नवम सरल सबसन छल हीना। किसी के साथ अंदर कुछ बाहर कुछ, ये नहीं चलेगा। सरल, अंदर बाहर एक जैसे, अंदर एक छोटे बच्चे की तरह भोलापन, निर्दोष मन। एक बच्चा जैसे अंदर होता वैसे ही बाहर होता। बच्चे को चालाकी नहीं आती, चतुराई नहीं आती, किसी को धोखा देना नहीं आता। किसी बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटा जो आदमी बाहर आवाज लगा रहा है मेरे लिए, उसको जाके कह दो कि पिताजी घर पे नहीं। बालक आता और उसको आके कहता, जो आदमी बाहर से उसको आवाज लगा रहा था, कि पिताजी ने कहा कि पिताजी घर पर नहीं है। अब बच्चा निर्दोष है, उसे ये चालाकी नहीं आती है। ये चालाकी इसके बाप को आती थी।
वो बाप बच्चे को भी सिखा रहा है चालाकी कि बाप घर पर है, और बेटे को कह रहा कि जाओ कह देना कि पिताजी घर पर नहीं है। अब वही जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो बोलने लगेगा वही। लेकिन आज बच्चे में का मन निर्दोष है, तो सीधा उसने कहा, पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है। निर्दोष मन हो, बच्चे जैसा भोलापन हो। सपने उन्हें नवम सर सब सन छलहीना मम भरोस, जो भगवान कहते मेरे भरोसे है, मम भरोसे, ये हर्ष न हर्ष है न दीनता। कुछ पाया है तो उसका अहंकार नहीं, और कुछ नहीं है इसकी दीनता भी नहीं। मम भरोसे ये हर्ष न, अगर मिला है तो उसका अहंकार नहीं कि मैं कुछ विशेष हो गया और लोगों से मैं विशेष हूं क्योंकि मेरे पास ये उसकी कृपा है। मम भरोसे ये हर्ष न दीना, और अगर कुछ नहीं है तो दीनता भी नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दीन दरिद्र हूं। मम भरोसे ये हरस दीना। 9 प्रकार की भक्ति भगवान बताई और कहा सबरी इन 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास हो भगवान को पा जाता। 9 महु एक हूं जिन कर होई, 9 महु एक हूं जिन कर होई, और नारे पुरुष सच चराचर सोई, सोवत सह प्रिय भामनि मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। और भगवान ने सबरी से कहा सबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास भगवान को पा लेता। और सबरी तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति, तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो गति दुर्लभ है, आज सबरी वो गति तुझे सुलभ हो गई। जोगी वृंद तोरे लब गत जोई, जोगी वृंद तोरे लब गत जोई, और तो को आज सुलभ भई सोई। भगवान सबरी का सबरी तुझे आज वो सदगति मिली है जो बड़े बड़े योगियों को ऋषियों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, आज वो तुझे उपलब्ध हुई है। तो भगवान ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई और कहा सबरी तेरे पास 9 की 9, तुम्हारे पास 9 में से एक भी आ जाए तो मैं कहते परमात्मा को तो एक ही से पालोगे। और इसकी स्थिति ऐसी है कि अगर एक आ जाए तो 9 आ जाएंगे। ध्यान रखना, पूरी की पूरी रस्सी कुएं में चली गई है, अगर एक मुट्ठी भी हाथ में पकड़ में है तो पूरी रस्सी वापस आ जाती है। इसकी चैन एक है। एक सदगुण को तुम संभाल लो, जीवन में किसी एक सदगुण को संभाल लो तो दूसरे सदगुण अपने आप वापस आ जाते हैं जीवन में। आज कथा को हम यही विराम देते हैं, कल कथा में दूसरा प्रसंग लेंगे। हरि ओम।